नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है केआरडी न्यूज चैनल पर। वहीं आप भी जानना चाहते हो कि 2024 में अब कौन सी पार्टी की सरकार बनने वाली है। क्या यूपीए पार्टी की बनेगी सरकार, या फिर एनडीए पार्टी की बनेगी सरकार, या फिर अन्य पार्टियों की ही बनेगी सरकार। क्या पीएम मोदी फिर से बनने वाले हैं प्रधानमंत्री, या फिर इस बार राहुल गांधी बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री। आप भी एक एक करके सारे क्वेश्चनों के उत्तर जानना चाहते हो तो आज हम ओपिनियन पोल के माध्यम से आपको एक एक सीट के बारे में जानकारी दे देंगे। वहीं साथियों, चैनल पर नए हो तो आपको बता देते हैं, हम आपके लिए दिन व रात मेहनत करते हैं। ऐसे में आप हमारे लिए एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। वहीं नए हो चैनल पर तो कमेंट करके बताना जरूर कि 2024 में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि आपका जो कमेंट होगा वो अगले सर्वे में जोड़ा जाएगा। हम ऐसे ही करके विभिन्न सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप लोगों के मत हासिल करके ये जान लेते हैं कि औसत लोगों में से कौन सी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो आज हम जो आंकड़े रखने वाले वो आंकड़े जो न्यूज़ चैनल है, एबीपी न्यूज़ चैनल, आज तक न्यूज़ चैनल, वही सी वोटर टीम, सभी इस सर्वे से सहमत है कि ये सर्वे बिल्कुल ही सही है। तो इस सर्वे के मुताबिक अब कौन सी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। पहला राज्य आपके सामने पश्चिम बंगाल आ चुका है मेरे भाइयों, जिसमें कुल 42 लोकसभा की सीट है। एनडीए के खाते में 17 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 19 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की तो कुल 4 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 1 सीट, तो यूपीए के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियां 1 सीट के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। कर्नाटक जिसमें कुल 28 लोकसभा की सीट है, एनडीए के खाते में 8 सीटें, यूपीए के खाते में 17 सीटें, अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट नजर आ रही। बढ़ते अगले राज्य की ओर सिक्किम आ चुका है मेरे भाइयों, जिसमें कुल 1 सीट है जो कि एनडीए पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। तो यूपीए व अदर पार्टियां इस बार 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। झारखंड की बातचीत करें तो कुल 14 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें, यूपीए के खाते में 6 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 1 सीट का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। गोवा में कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से बताया जा रहा है कि एनडीए व यूपीए के मध्य यहाँ पर एक एक सीट पर टक्कर हो सकती है। तो अदर पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश जिसमें कुल 7 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 3 सीटें नजर आ रही। आंध्र प्रदेश जिसमें कुल 25 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 9 सीटें, यूपीए के खाते में 12 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 4 सीटों के आंकड़े ही नजर आ रहे। जम्मू कश्मीर जिसमें कुल 6 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 3 सीटें, यूपीए के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियां 1 सीट पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले राज्य की ओर अरुणाचल प्रदेश जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, यहाँ पर 2 की 2 सीटें एनडीए पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है। तो अदर सभी पार्टियां 0 के आंकड़ों पर ही नजर आ रही है। हरियाणा जिसमें कुल 10 लोकसभा की सीट है, जिनमें से सर्वे के मुताबिक एनडीए के खाते में 2 सीटें, तो यूपीए पार्टियों के खाते में 6 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में भी 2 सीटें नजर आ रही। महाराष्ट्र आ चुका है जिसमें कुल 48 लोकसभा की सीट है, एनडीए के खाते में 18 सीटें, यूपीए के खाते में 17 सीटें, तो 13 सीटें अदर पार्टियों के खाते में नजर आ रही। मध्य प्रदेश जिसमें इसी साल इलेक्शन भी है, कुल 29 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 11 सीटें, यूपीए के खाते में 13 सीटें, तो अदर पार्टियां 5 पर नजर आ रही। तेलंगाना जिसमें कुल 17 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 18 सीटें, तो अदर पार्टियां 7 सीटों पर नजर आ रही। वहीं तमिलनाडु की बातचीत करें तो कुल 39 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 10 सीटें, यूपीए के खाते में 27 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 2 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। छत्तीसगढ़ जिसमें कुल 11 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें, यूपीए के खाते में 4 सीटें, तो इस बार अदर पार्टियां 0 पर ही नजर आ रही। केरल की बातचीत करें तो कुल 20 लोकसभा की सीट है, एनडीए के खाते में 4 सीटें, यूपीए के खाते में 12 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में भी 4 सीटों के आंकड़े देखने को मिल रहे। चंडीगढ़ जिसमें कुल 1 लोकसभा की सीट है, जो कि यूपीए पार्टी लेकर जाती हुई नजर आ रही है, तो अदर सभी पार्टियां 0 के आंकड़ों पर नजर आ रही। राजस्थान जिसमें इसी साल विधानसभा के इलेक्शन भी है, कुल 25 लोकसभा की सीट है, जिनमें से
एनडीए के खाते में 8 सीटें, यूपीए के खाते में 14 सीटें, तो अदर पार्टियां 3 सीटों पर नजर आ रही। मणिपुर जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, यहाँ पर 2 की 2 सीटें यूपीए पार्टी के खाते में नजर आ रही है, तो अदर सभी पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। पंजाब जिसमें कुल 13 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 0 सीटें, यूपीए के खाते में 8 की 8 सीटें नजर आ रही है, तो वहीं अदर पार्टियां 5 सीटों पर। वहीं गुजरात जिसमें कुल 26 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 14 सीटें, यूपीए के खाते में 9 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 3 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। उत्तर प्रदेश जिसमें कुल 25 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए की बातचीत करें तो 48 सीटें, यूपीए पार्टी के खाते में 20 सीटें, तो अदर पार्टियां 12 सीटों के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। उत्तराखंड जिसमें कुल 5 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 2 सीटें, यूपीए के खाते में 3 सीटें, तो अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले जिले राज्य की ओर बिहार आ चुका है, जिसमें कुल 40 लोकसभा की सीट है, एनडीए के खाते में 12 सीटें, यूपीए के खाते में 16 सीटें, तो अदर पार्टियां 12 सीटों पर नजर आ रही। मेघालय जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए व यूपीए के मध्य एक एक सीट पर टक्कर बताई जा रही है, तो अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। बढ़ते अगले राज्य की ओर नागालैंड जिसमें कुल 1 लोकसभा की सीट है, तो इस बार ये 1 सीट यूपीए पार्टी के खाते में नजर आ रही है, तो अदर सभी पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर नजर आ रही है। उड़ीसा जिसमें कुल 21 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 6 सीटें, यूपीए के खाते में 7 सीटें, तो अदर पार्टियों के खाते में 8 सीटों के आंकड़े नजर आ रहे। त्रिपुरा जिसमें कुल 2 लोकसभा की सीट है, जिनमें से यूपीए के खाते में 2 की 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो एनडीए व अदर पार्टियां जीरो के आंकड़ों पर ही नजर आ रही है। असम जिसमें कुल 14 लोकसभा की सीट है, जिनमें से एनडीए के खाते में 7 सीटें, यूपीए के खाते में 2 सीटें, तो अदर पार्टियां 5 सीटों के आंकड़ों पर ही नजर आ रही। दोस्तों कमेंट में जाकर बताना भूलना मत कि इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। अगर आपको कमेंट नहीं करना आ रहा हो तो आप लाइक का बटन दबाकर ये बता सकते हो कि इस बार बीजेपी पार्टी की सरकार बनने वाली है। वहीं चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन मेरे प्यारे भाइयों जरूर दबाना।